वेलकम बैक टू माई चैनल द सुमित सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 5 क्लास 10th। तो क्लास 10th का जो ज्योग्राफी चैप्टर 5 मिनरल एनर्जी रिसोर्स है उसके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टोटल इसके 4 वीडियो बनने वाले, जिसमें कि एक तो बन चुका है, ये दूसरा है और 2 और बनेंगे। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स, उसमें क्या पढ़ा था, एक जो है मिनरल किस तरह से डिवीज़न किया गया है, मींस मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और एनर्जी। तो इन सभी पे एक एक वीडियो जो है बनानी है। तो मेटालिक मिनरल के 2 पार्ट थे, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल। तो फेरस मिनरल का हमने जो है किसके बारे में पढ़ लिया था, आयरन ओर के बारे में। तो हमें नॉर्मली आयरन ओर और जो है अब मैंगनीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आयरन और कुछ ऐसे माइन है हमारे पास, हमारे देश में आयरन और माइन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। और कहाँ से दूसरी दुनिया में, मतलब कि एग्जांपल के लिए कहाँ से दूसरे देशों में जो है एक्सपोर्ट होता है आयरन और। तो उस चीज़ के बारे में भी हमें उस पोर्ट को भी जानना है, समझना है। तो शुरुआत करते हैं कुछ स्टेट के नाम यहाँ से जहाँ पे है। जैसे कि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कहाँ पे है, डेट इज गोवा। झारखंड में गोवा एक डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है आयरन और माइन। तो यहाँ पे कहाँ पे आयरन और माइन है। ये मीन्स दिस इज स्टेट आई एम राइटिंग हेयर एंड हेयर इज आयरन और माइन। सो दिस इज झारखंड के पास कौन सा, गोवा। उसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में जो है नहीं है, चल रहा है। हाँ, तो अगर हम अब नेक्स्ट स्टेट उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में एक मयूरभंज और एक केंदुझर। ये 2 ऐसी जगह है जहां पे है। और तीसरा चीज हम देखते हैं इसमें छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कहां पे आयरन और माइन है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और भेलाडीला, ये 2 जगह है जहाँ पे है। तो ये मैं इनको पता क्यों लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, वाई मैं आपके बुक में भी है, लेकिन ये लिखने के पीछे रीज़न है कि मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के। तो इसको आपको याद रखना है। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मयूरभंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो है रत्नागिरी, चंद्रपुर। तो ये जो रत्नागिरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रत्नागिरी इसलिए, एक चीज़ और है रत्नागिरी में याद रखना, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उनका जन्म हुआ था, ये बर्थ प्लेस है उनका। और कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट ही है जो आपको याद रखना है। जैसे कि चित्रदुर्ग, ये नाम सुना भी होगा। उसके अलावा कुद्रेमुख। तो आप बस ये 2 याद रखो, काफ़ी है। बाकी और भी है ना, तो और भी है जो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्टेट आयरन और माइन, जो आपको समझना है और याद रखना है। अगर मैं अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, डेट इज़ आयरन और एक्सपोर्टिंग। मीन्स जो हमारा आयरन और है हम दूसरे देश को भेजते हैं। भाई का अगर आप देखोगे इंडिया का मैप, तो यहाँ पे टोटल इंडिया के 4 ऐसे पोर्ट है जहाँ से जो है आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसमें अगर आप देखोगे 2 ईस्ट में है और 2 वेस्ट में। एक यहाँ पे कर्नाटका है, गोवा है, और एक कर्नाटका के पास, और एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश और
और एक उड़ीसा, ये 4 पोर्ट है यहाँ पे। तो जो ये गोवा के पास जो पोर्ट है, ये इसका नाम है मरमगाओ, मरमगाओ, जो गोवा में है। और एक यहाँ पे है, इसका न्यू मंगलोर है ना, मीन्स मंगलुरु, डेट इज जो कर्नाटका में है, KN। उसके अलावा ये है पारादीप, उड़ीसा में जो है पारादीप है, पारादीप उड़ीसा। और ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। तो 2 ईस्ट में है और 2 वेस्ट में है। ये 4 ऐसे मीन्स एक्सपोर्टिंग पोर्ट है जहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, MCQ भी पूछ सकते हैं इस सवाल को, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो साइड में नोट्स आ गया होगा, उस नोट्स को आप देखो और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो। ये नोट्स आपके लिए, ये सिर्फ याद रखना पहली और आखिरी ऐसी क्लास 10th का चैप्टर 5 का है जिसके साथ मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ। और बाकी ऐसे ट्रायल पे किसी अलग अलग सब्जेक्ट का मैं आऊँगा लेके, है ना। तो अब मैग्नीज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो मैग्नीज के बारे में क्या पढ़ेंगे अब, देखो कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलो। यस, सबसे पहला चीज़ है कि मैग्नीज का यूज क्या है। यूज है जब भी स्टील को बनाना तो हमें मैग्नीज की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर स्टील बनाने के लिए हमें मैग्नीज की जरूरत है। उसके अलावा फेरो मैग्नीज, फेरो को मीन्स आयरन, और मैग्नीज जो मैग्नीज एक मिनरल है, इन सभी को मिक्स करके एक एलॉय बनाया जा रहा है, तो उसमें यूज़ हो रहा है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैग्नीज का यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर आपको फॉर्मूला याद है, अगर याद है तो कमेंट करके बताओ। पेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, उसके अलावा ये जो है कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर देखोगे आप मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका है ना। और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन है, मीन्स अगर हम मैग्नीज की बात करें, जैसे मैग्नीज की, तो सबसे नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, MP कर रहा है। कौन सा स्टेट कर रहा है, MP, है ना। तो MP जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है मैग्नीज का। उसके अलावा कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़, जैसे कि कुछ स्टेट है जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, और हम बात करते हैं उड़ीसा का। अब ये पूछोगे किस एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, MP, ये 4 स्टेट है जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी हैं लेकिन अब ना के बराबर। लेकिन उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बारे में कुछ जगह का नाम बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन MP का एक भी नाम जो है आपके बुक में मेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि जहाँ पे आप आयरन ओर देखोगे ना, वहीं पे आसपास में ही है मैग्नीज का प्रोडक्शन जो होता है। लेकिन इनका नाम है, इनका एक भी नाम दे रहे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है ओवरऑल देखा जाए तो, कहीं है ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन जहाँ पर आयरन आता है ना, मैक्सिमम चांस होता है कि वहीं आसपास ही मिलने वाला है मैग्नीज भी। तो कर्नाटका क्या है, कर्नाटका आप देखो वहाँ पे शिवमोगा है ना, शिवमोगा। तो ये जो शिवमोगा है, ये आप देखोगे ये काफ़ी एक ही कर्नाटका में एक ही जगह है, तो आसानी से आप याद कर सकते हो, जो किस चीज़ के लिए, मैग्नीज के लिए, है ना। और महाराष्ट्र में नागपुर तो पता ही आपको किस चीज़ के लिए फेमस है ना। उसके अलावा सुंदरगढ़, उड़ीसा की बात करें तो सुंदरगढ़ है ना। और केंदुझर वो तो आयरन के लिए भी फेमस है, तो वो भी यहीं पे है। तो ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट से याद रखो इस सबको, सारी चीज़ों को। और तो ये मैग्नीज और आयरन ओर जो था ये मेटेलिक फेरस मिनरल्स थे। अब पढ़ेंगे मेटेलिक नॉन फेरस, मतलब जिसमें किसी भी तरह से आयरन की मात्रा है ही नहीं। उसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, कॉपर आ रहा है, जो आप कॉपर के बारे में पढ़ने वाले हो। तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ मेंशन भी कर रखी है। बताइए इंडिया जो है कॉपर के मामले में डेफिशिएंट है, बताइए अच्छी खासी मात्रा में इंडिया के अंदर कॉपर नहीं मिल रहा है ना। और इसका यूज़ क्या है, केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हैं। और कुछ फेमस साइट की बात करें तो फेमस साइट की बात करते हैं, और इसमें याद रखना, इसमें भी कॉपर के मामले में भी जो है MP, अभी फ़िलहाल अभी तक तो यही है कि MP जो है लीड कर रहा है, इन द सेंस इंडिया में फर्स्ट रैंक पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन MP कर रहा है कॉपर में, ठीक है।
और कुछ एमपी में एक इम्पोर्टेंट जगह जो है डेट इज़ बालाघाट, बालाघाट। उसके अलावा राजस्थान है, राजस्थान में खेतरी, और झारखंड का जीएच, झारखंड का सिंहभूम। तो ये जगह है जो काफ़ी फेमस है, जो खेतरी, राजस्थान का खेतरी, जैसे नाम आ जाए समझ जाओ भाई कॉपर का प्रोडक्शन, कॉपर माइन है वहाँ पे। सिंहभूम नाम आ जाए दिमाग में, झारखंड समझ लेना, झारखंड, और झारखंड का मतलब क्या है, वहाँ पे कॉपर है, वहाँ पे कोयल भी है, आयरन मैग्नीज सब मिलेंगे। लेकिन जो मात्रा से ज़्यादा मिल रहा है नाम उसी चीज़ के लिए वो फेमस माना जाता है, जो कम से कम मैक्सिमम 70% ज़्यादा मिल रहा हो। तो इसमें भी मीन्स एमपी जो है दो चीज़ें भाई नंबर 1 पे आ गया है, एक कॉपर और मैग्नीज। आयरन ओर के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पक्का पता होगा, अगर याद है तो आप कमेंट करके बताओ। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट से कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे देख के बताना नहीं है, अगर आपको पता है तो बताओ। बॉक्साइट से जो सबसे पहले जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो सबसे पहले जो निकलता है वो एल्यूमिना होता है। क्या होता है? एल्यूमिना। कहने मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म में होता है। अब भाई उस ऑक्साइड को हटाना है हमें, तो फिर एल्यूमिना से क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम। तो मीन्स विच एलिमेंट वी गेट फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट एक मिनरल है, जिस मिनरल से हमें क्या मिल रहा है? एक मेटल मिल रहा है जिसका नाम है एल्यूमिनियम। इसका मतलब बॉक्साइट एक और है, मिनरल और है, क्योंकि मैंने आपको बताया और मिनरल में क्या अंतर है। ठीक है, याद करो इसे क्या बताया था मैंने। तो अब ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? वेरी यूज़फुल इन एयरप्लेन यूटेंसिल। सिंपल सी बात है, आप देखो जितने भी हाई टेक्नोलॉजी है, बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी या बेस्ट बेस्ट डिवाइस जो काफ़ी महंगी है ना, उस सब में एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है। आप हमारे यहाँ पे जो खाना, जो स्टील कप है, उसमें भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, एयरप्लेन बर्तनों में, है ना। और कौन कौन सा स्टेट है जहाँ ये मिल रहा है? ये उड़ीसा में है, झारखंड में, गुजरात में, है ना। और इसके कुछ फेमस साइट इसके भी है, जैसे कि कोरापुट उड़ीसा में, बिलासपुर छत्तीसगढ़, है ना, अमरकंटक, कटनी और मेकाल, ये है मध्य प्रदेश, जो मैंने मेंशन कर रखा है ना। अब इस मामले में भाई को जो मध्य प्रदेश वो पीछे हट गया है इस मामले में, जो है कौन सा स्टेट? उड़ीसा। उड़ीसा नंबर 1 पे आ चुका है कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और उड़ीसा ही है जो आयरन और, अगर याद हो तो आपको, है ना। तो यही है बॉक्साइट के साथ जो है हमारा नॉन फेरस वाला भी ख़त्म हो चुका है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमें क्या पढ़ना है? तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो हमें पढ़ना है, देखो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमें सिर्फ मिका के बारे में पढ़ना है। मिल्खा सिंह नहीं कह रहा मैं, और ना ही मिका कह रहा हूँ जो सिंगर है ना। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं डेट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एक मिका जो एक मिनरल है, कौन सा? नॉन मेटेलिक। ठीक है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल। और उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे हम रॉक मिनरल, मीन्स लाइमस्टोन के बारे में। जितना आपके बुक में इंपॉर्टेंट है, वो जितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है मैं उतना ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको याद करने से मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए लिखा गया है, इससे हम क्या समझें। नहीं तो आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मिका के बारे में देखते हैं हम, क्या कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि मिनरल मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लेवीज। अगर आपको सच में अगर चेक करें ना मिका कैसा दिखता है, देखने में कैसा लगता है, तो आप सर्च करो मिका, और वहाँ पर जाके इमेज पर क्लिक करो। आप देखो कि काफ़ी बार मिका जो रूम का जो फर्श होता है, या काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स का या फिर मोनूमेंट्स में, उन पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था मिका का, उन सब में, है ना। सीरीज ऑफ प्लेट्स, लीव्स, मतलब बिल्कुल पतली पतली सी होती है, लेयर जैसी बनी होती है ना। ये डिफरेंट कलर से, क्लियर का मतलब है कलरलेस, है ना। कलरलेस, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, टोटल जो है 5 कलर के मेंशन किया है वहाँ पे, 5-6 कलर है, ब्राउन भी है। इन सब कलर में मिका जो है हमें मिलता है ना। यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिसीज। आपने बैटरी देखा होगा, छोटे छोटे जो हम उसमें टेबल वॉच में होता है, उसके अलावा टॉर्च में होता है
है ना। ये सब बैटरी, उन बैटरी के पीछे तोड़ोगे ना, उससे तोड़ने से क्या होगा, उसमें देखो ब्लैक ब्लैक सा निकलेगा, है ना। वो जो है इलेक्ट्रिक इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मिका की यूज है। और कहाँ कहाँ मिल रहा है? हाँ, तो ये जो है कहाँ कहाँ मिल रहा है? झारखंड, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश इस मामले में नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश। किसका? मिका का। और यहाँ पे कुछ फेमस साइट है, जगह है जहाँ पे हम मिका को प्रोडक्शन मतलब निकाल रहे हैं, है ना। राजस्थान में अजमेर, विवार, बिहार में है गया, ऐसे झारखंड में हजारीबाग, है ना। और यहाँ एक फीचर्स है, मींस मिका की क्या क्वालिटी है जो इतना ज़्यादा यूजफुल है, काफ़ी यूज़ करते हैं मिका का। तो इसमें सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसलिए से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज है इसका। लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग पावर भी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में तो यूज, देखो, इंसुलेटिंग पावर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज। मतलब लग रहा है कि मिका का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ही अपना रुतबा दिखाना है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इसका यूज है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में ही है, ठीक है। तो अब जो लास्ट है डेट इज़ रॉक मिनरल्स। तो रॉक मिनरल्स में आपको यहाँ पे मैं कुछ, जैसे कि आप एक फॉर्मूला लिखा हुआ है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? लाइमस्टोन का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट और किस किस का फॉर्मूला होता है? मार्बल का, एग सेल, जो एग का अंडे का जो बाहर वाला कवर होता है, मार्बल, लाइमस्टोन, सभी का फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। तो जो है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों लाइमस्टोन का फॉर्मूला है जो नॉर्मली सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलेंगे। कौन से में? सेडिमेंट्री रॉक में। इसी कारण लाइमस्टोन जो है ये सोलूबल होता है वाटर के साथ, सोलूबल इन वाटर। और इसीलिए इन लाइमस्टोन वाले जहाँ पे ज़्यादातर लाइमस्टोन एरिया है, मतलब सेडिमेंट्री एरिया है, वहाँ लाइमस्टोन होंगे। और जहाँ ज़्यादातर लाइमस्टोन होगा वहाँ पे केव जैसे स्ट्रक्चर, अंदर लो कास्ट टोपोग्राफी सबसे ज़्यादा मिलने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप 12th 11th 12th में पढ़ोगे, है ना। तो नेक्स्ट, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। मतलब भाई बेसिक है, बेसिक मतलब कि सीमेंट का भाई काम ही नहीं हो सकता इसके बिना, मतलब सीमेंट का ये जीवन दाता है, आप समझ सकते हो। ये कहाँ कहाँ? राजस्थान, MP, AP एंड छत्तीसगढ़, है ना। और इस मामले में जो है यहाँ पे नहीं, इस MP आ चुका, मतलब भाई किसी मामले में MP तो किस किस में आ गया? MP लाइमस्टोन के मामले में नंबर 1 पे इंडिया में, और लाइमस्टोन नंबर 1 पे है, और मैग्नीज और कॉपर, इन तीनों में नंबर 1 पे MP है। AP किस में है? मिका में है। और उसके अलावा उड़ीसा बॉक्साइट और आयरन और, तो ये याद रखना कौन सा नंबर 1 पे प्रोडक्शन पे है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा और क्या है इसमें? तो ये सारी चीज़ है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगा अब नेक्स्ट एक या 2 दिन के गैप के बाद, है ना। तो तब तक इस सबको पढ़ना, अच्छे से याद करो। और जिस दिन जो वीडियो बनाता हूँ कोशिश करो जल्दी से जल्दी अच्छे से याद करने की, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है अब रोज़ हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने लगे आप सबके लिए, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फोकस रहने वाला है 9th और 10th पे, और उससे भी ज़्यादा 10th पे मैं कोशिश। और एक सीरीज़ भी आने वाली है जस्ट 1 महीने के अंदर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। और कंफर्म है अगर आपने वो कर लिया तो मोर देन 90% चांस है कि क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और तब तक के लिए जय हिंद।